ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वासुदेव कृष्ण। पांचवें श्लोक से अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। तो ईश्वर की चर्चा चल रही थी। एक बात, प्राथमिक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि किसी के अंदर जीवत्व भाव जागृत है और जीव हैं, तो यह भी पक्का होगा कि जीव है तो उसके अंदर कामनाएं तो होंगी, और कामनाएं होना यह बताता है कि उसके अंदर अतृप्ति का भाव है। यदि जीव है तो वह अतृप्त है। अब उस अतृप्ति को पूरा करने के लिए उसको किसी की आवश्यकता होती है, और जब वह अपनी ओर देखता है तो वह यह पाता है कि मेरी जो ज्ञान है, मेरी जो शक्ति है, वह अल्प है। तो जिसको यह भान है कि मेरी शक्ति अल्प है, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, तो उसको किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। मतलब यह बहुत झूठी बात होगी और अपने आप से छल करना होगा, और मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, वेदांत पढ़ने वालों के साथ ऐसा अक्सर देखा जाता है। यदि हमको यह लगता है कि हम जीव भाव में स्थित हैं, हमारी कुछ कामनाएं हैं, मुझे तृप्ति चाहिए, तो सबसे अच्छा जो सहारा हो सकता है वो ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई और सहारा नहीं हो सकता,
क्योंकि दूसरे कोई अन्य सहारे, और दूसरे सहारे में भी क्या कहा जाए, तीन संबंध तो तुलसीदास जी ने स्वीकृति कर दिए, माता पिता गुरु। लेकिन जगत के जो अन्य सहारे हैं वो सहारे जैसे दिखते हैं लेकिन सहारे हैं नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि सबसे बड़ा जो सहारा होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, ईश्वर। अब दिक्कत यहां आती है कि कई लोगों को ईश्वर पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, कल मैंने अपने आप को बात कही कि कोई कितना भी नकारे, जैसे कल एक मैंने कहा कम्युनिस्ट, ना तो कम्युनिस्ट कोई धर्म है, ना कोई रिलीजन है, ना कोई पंथ है, ना कोई संप्रदाय है। वो सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था है अपने आप को अलग दिखाने के लिए। इसको थोड़ा सा इतनी जल्दी मानिए नहीं, और लोगों से जो कम्युनिस्ट उनसे बात कीजिए, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तत्व को क्या करते हैं, अवश्य मानते हैं। मानना पड़ेगा क्योंकि हम अल्प हैं। आप उनके घरों में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई देवी की प्रतिमा मिल जाएगी, कोई कुछ ना यंत्र तंत्र जो भी आप कह लें, कुछ तो मिलेगा जिसपे उनकी क्या होती है, श्रद्धा होती है। अरे महाराज, हिंदू धर्म को आप कोस रहे हो, मुस्लिम में नहीं है, सिख में नहीं है, ईसाई में नहीं है, जैनी में नहीं है, बौद्धों में नहीं है। हर किसी ने एक प्रतीक को माना कि यह प्रतीक सर्वाधिक शक्तिमान है, मेरी चीजों को पूरा कर सकता है। अब इसी को दर्शनों के विभाग में बस आपको गिनाते गिनाते ले आए कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ने ईश्वर को नहीं माना। लेकिन विडंबना देखिए कि सबसे ज्यादा मूर्ति किसमें है, जैनियों की है, सबसे ज्यादा मूर्ति बौद्धों की है। यही नहीं, सबसे ज्यादा कर्मकांड इनके यहाँ है। जिसके पास हो कोई जैनी मंदिर वो देखे जाके, देव महाराज इंद्र इंद्राणी से लेकर, अच्छी बात है, ध्यान रखना, उसका विरोध कतई नहीं है, गलत नहीं है, बट ये कहना कि आप मानते नहीं हो किसी को, ये गलत है। बौद्धों के मंदिर में, जो लामास के मंदिर में धर्मशाला में गया हूं, कितने दिए, कितनी धूप बत्ती, कितनी अगरबत्ती, कितने वो ओम के वो चक्के होते हैं घुमाने वाले, घुमाते रहो। तो अब दर्शनों के विभाग में आ जाएं तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, हाँ, और पूर्व मीमांसा दर्शन 3, और चारवाक दर्शन, और सांख्य दर्शन। कितने दर्शन हो गए? 5। ये 5 दर्शन हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। जैन, बौद्ध, पूर्व मीमांसा, चारवाक और सांख्य। तो अन्य 4 दर्शन ईश्वर को मानते हैं। वो कौन से हैं? योग, वैशेषिक, न्याय और वेदांत। इन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। कल मैं इस बात को कह रहा था, और आप साधना में विकास भी ऐसा ही समझें, जब आपके चित्त में संशय वृत्ति कम होती जाए और विश्वास की वृत्ति बढ़ती जाए। यही तो साधना है। मतलब दमखम तो उसमें चाहिए जो दिख नहीं रहा है, उसके बाद भी हम उसमें विश्वास कर रहे हैं। श्रद्धा तो यही है। श्रद्धा प्रत्यक्ष नहीं होती, लेकिन इस श्रद्धा की बदौलत लोगों को देखा गया है कि इस कोने से लेकर उस कोने तक पार चले गए। किस डोर के बल पर? श्रद्धा की डोर के बल पर। दिखती नहीं है। अरे कई लोग तो आपसे बताऊं, वो ना जीवन अकेले तार देते हैं। किस बल पर? श्रद्धा के बल पर। तो यदि जीवन में साधना का विकास हो रहा है, हाँ जी,
एक बात तो स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं नहीं कह रहा हूं खत्म हो जाए, जीव है तो खत्म होता नहीं है। संशय की वृत्ति न्यून से न्यून होती जाए और हाँ विश्वास की वृत्ति बढ़ती जाए, तब आप समझ लेना हमारा साधना में क्या हो रहा है, क्रमिक विकास। ये चीज कल मैं गीता में कह रहा था, संशय को भंग करने वाली जो चीज है वह समझदारी है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, प्रपत्ति का हेतु समझदारी बनती है, प्रपत्ति का हेतु विवेक बनता है। आप उस पर भी देखो विश्वास करते हो समाज में कि इनके पास चले जाओ। क्यों चले जाओ इनके पास? इनके पास सेफ हैं आप। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके प्रति आपके मन में एक समझ है, वह ना, इनके पास रह जाओ, इनके पास चले जाओ, यहां हो जाएगा। ये कब कह सकते हैं आप? जब उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में क्या हो गई, समझ। उस समझ का परिणाम ही तो है प्रपत्ति। ज्ञानवान मान प्रपद्यते, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जिसकी समझदारी अच्छी है, जिसका विवेक अच्छा है, जिसका ज्ञान अच्छा है, वह व्यक्ति शरणागति कर सकता है। अच्छा, ज्ञान कहां से आएगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये तो है उस गुरु पर जिसके साथ आप जुड़े हों, उस पर पूर्ण विश्वास हो। हमने तो एक संत से ऐसा भी सुना कि गुरु ज्ञानी ना भी हो गए तो शिष्य ज्ञानी हो सकता है। आप देखो, मुझे इसका दृष्टांत एक ऐसे, एकलव्य ने, गुरु ने, एकलव्य के द्रोणाचार्य ने उसको शिष्य भाव में स्वीकार किया नहीं था, लेकिन एकलव्य ने क्या भावना कर ली, ये मेरे गुरु हैं, मेरी श्रद्धा है। और एकलव्य में वह सब शक्तियां आ गई जो अर्जुन में भी नहीं थी। किस बदौलत? श्रद्धा के बल पर। महाराज ये बहुत जबरदस्त चीज है, आपसे बताऊं, मन में ठंडा एहसास होता है। कहीं किसी के प्रति क्या हो गए, श्रद्धा हो गए, तो श्रद्धा को पैदा करने वाली जो चीज है, कल में क्या, प्रपत्ति, प्रपत्ति का हेतु ज्ञान, और जो ज्ञान भी आता है वो कैसे आया, श्रद्धा से आया। स्पष्ट हो गया? अब आए, अब उस ईश्वर को उसने मान लिया। कल मैंने कहा शास्त्र में एक ईश्वर को तटस्थ ईश्वर कहा गया है। या आप भी, जैसे मैं कह रहा हूं, इसको भी आप आंख बंद करके ऐसा चिंतन कीजिए तो आपको ये सब स्पष्ट दिखता है। ईश्वर मानना, अब प्रश्न है उस ईश्वर को कैसा माना। तो शास्त्र में एक ईश्वर की जो बात की गई वो क्या कही गई, तटस्थ ईश्वर। तटस्थ ईश्वर मतलब यह हुआ कि जब मैं ईश्वर को अपने से भिन्न मानता हूं, और ईश्वर से ही भिन्न नहीं, वह ईश्वर जगत से भी भिन्न है। आहा, ये सावधानी से, जगत से भी भिन्न है, मुझसे भी भिन्न है, वो हम दोनों से अलग है। हम लोग भी ऐसे ईश्वर को मानते हैं। जो कल मैं कह रहा था, मुस्लिम भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं। हिंदू में कौन मानता है, अन्याय मानता है, वैशेषिक मानता है, क्या मानता है, तटस्थ ईश्वर। समझिए इसको खूब अच्छे से, घुस जाए दिमाग में ये चीजें। तटस्थ ईश्वर मतलब जब मेरे मन में, भले बोलो कुछ भाई, समझदारी मन में यह है कि मैं अलग हूं और ईश्वर मुझसे अलग है, ईश्वर को अपने से भिन्न देखना तटस्थ भाव कहलाता है। यही वैशेषिक दर्शन का भी ईश्वर है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे तटस्थ ईश्वर का जब भावना होगी तभी व्यक्ति उपासना कर सकता है।
चंदन किस पे लगाएंगे? अपने में। टीका किस में लगाएंगे? अपने में। फूल किस में चढ़ाएंगे? अपने ऊपर। तो कोई तो एक चाहिए ना मेरे लिए, और वो वह होना चाहिए जो मुझसे अलग हो गए। तो आप देखो, हमारी आधी से आधी जनता इसका पालन करती है। किस चीज का? इस भक्ति का। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, ये तटस्थ ईश्वर है। देखो, और कहा जाए तो यही इतनी मददगार होती है कि ज्ञान के लिए आगे नींव डालने का कार्य यही करती है। मैं तो कहता हूं ये भक्ति भी जितनी अच्छी हो जाएगी, आगे उतना अच्छा मार्ग प्रशस्त होगा। कई बार कोरा वेदांत पढ़ के लोग इसका खंडन मंडन कर देते हैं, और अरे ये तो भक्ति है, ये तो तटस्थ ईश्वर है। भक्ति, ऐसी भक्ति मानने से महाराज ऐसी ही भक्ति होगी तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना कोरा सिद्धांत रावण और कंस के जैसा वेदांत रह जाएगा। खूब अच्छे से यह भक्ति माननी चाहिए, और आगे ज्ञान का बीज भी इसी भक्ति के अंदर ही पड़ता है। जितना उस ईश्वर के अंदर सामीप्य का एहसास हो जाए, वह ईश्वर मेरे साथ में है, वह मेरी सुनता है, मेरे साथ मुस्कुराता है, मेरी दी हुई चीज़ों को ग्रहण करता है, ये ईश्वर से संवाद स्थापित हो जाए। इसी संवाद को मैं कह रहा था, ईश्वर के साथ संबंध की अनुभूति को ही भक्ति कहते हैं। किसी क्रिया को, किसी कर्म को, किसी उपचार को भक्ति नहीं कहते। वह भावना यदि बनी हुई है, बस होगी भक्ति। हम उस भक्ति को सिद्ध करने के लिए ये जरूर आवश्यक है। ये सब कर लो तो करना पड़ता है व्यक्ति को शुरुआत में। लेकिन मैं आपसे यह भी दावा करूं, एक स्थिति ऐसी आती है कि अब व्यक्ति इन चीज़ों से ज़्यादा वह एकांत में बैठकर इस संबंध को अनुभव करना चाहता है, ना कि ये चीज़ें करना चाहता है। पत्रं समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि। ठीक है, ये स्टार्टिंग यहीं से होती। कभी कभी हमारे स्वामी जी इसको ऐसा देते थे, वो एक स्थिति आती है कि वो साइकिल बिना हाथ छोड़ के चलाता है। हम लोगों ने सबने चलाई होगी साइकिल बिना हाथ छोड़ के। और बिना हाथ छोड़ के कब चला पाते हैं? जब पहले हैंडल पकड़ के अच्छे, और उसके पहले भी एक स्थिति होती है, उसको बोलते हैं कैंची। पूरी सीट पे नहीं बैठते, डंडे के नीचे ऐसा आधे बैठकर दोनों पैडल। महाराज उसमें जब महारत हासिल हो जाती तो धीरे से उठ जाता और गद्दी पे बैठ जाता है एक दिन। देखना ये कर्मिक विकास। और उसी गद्दी पे बैठने के चक्कर में महाराज कई बार गिर भी जाता है, फिर कैंची चलाता है, फिर गद्दी पे बैठता है। अब दोनों हाथ से चलाने लगता है, और उसी में किसी महाशय को ये महारत भी हासिल हो जाती है, मुक्त हस्त। ये स्थिति आती है, लेकिन इसके पहले व्यक्ति ने यह सब चीजें पहले की हुई होवे। इसको क्या बोलते हैं? तटस्थ ईश्वर। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा विकल्प है, कल मैं ही समाप्त कर रहा था। एक दूसरा विकल्प ईश्वर का और है, उसको तटस्थ नहीं कहते, उस ईश्वर को कहते हैं सर्वरूप ईश्वर। इसको अच्छे से समझिए। वह जीव से भी अभिन्न है, जगत से भी अभिन्न है। मतलब क्या हुआ? जब यह भावना बन जावे, सावधानी से सुनना, ये सर्वरूप, यह भावना बन जाना कि दिखने वाला जगत ये जगत नहीं है, ये भगवान है। यही नहीं,
ये जो जीव भी दिख रहे हैं बहुत सारे, ये जीव भी जीव नहीं हैं, ये सब भगवान हैं, सब ईश्वर के रूप हैं। जब स्वयं को ये देखता है कि मेरे अंदर तो वो है ही है, मैं तो वो हूँ ही, लेकिन अपने आप को जगत से और जीव से अभिन्न पाता है, यही ही नहीं, वह यह भी देखता है कि जगत के रूप में वही भासित हो रहा है, वही जीव के रूप में भी भास रहा है। जब ऐसी वृत्ति बन जाती है, ऐसी वृत्ति को सर्वरूप दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखो। अच्छा, अब ईश्वर यदि कुम्हार की तरह है, किसकी तरीके से? कुम्हार की तरह। मतलब देखो, अब इसमें भी दो विभाग कर रहा हूं मैं, उसको सावधानी से समझें। सर्वरूप के भी दो विभाग। अगर कोई ऐसा समझता है कि जैसे कि कुम्हार घड़े को बनाता है, जब कुम्हार घड़े को बनाता है तो कैसे बनाता है? वह घड़े से क्या होता है? अलग होता है, होता है ना। बनाने वाला बनी हुई चीज से अलग होता है। स्पष्ट हो रहा है? अच्छा, कुम्हार अपने से भिन्न मिट्टी से घड़ा बनाता है। अपने से अलग मिट्टी है, उस मिट्टी से क्या बनाया उसने? घड़ा। तो घड़ा अलग है, मिट्टी अलग थी, और उसने, और बनाने वाला भी स्वयं क्या हो गया? अलग हो गया। अच्छा, तो मिट्टी घड़े के लिए क्या हुई? दो कारण आपको सीख लो। एक होता है निमित्त कारण और एक होता है उपादान। इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंट कॉज, और दूसरे का बोलते हैं मटेरियल कॉज। घड़े में, घट निर्माण में जो निमित्त कारण है वो कौन हुआ? वो कुम्हार हुआ। और जो मटेरियल कॉज हुआ वो कौन हुआ? मिट्टी। अच्छा, अब इसी तरीके से मान लें, अब कोई प्रश्न करेगा, ईश्वर निमित्त कारण है, तो ईश्वर ने जगत को कैसे बनाया? जैसे कि कुम्हार ने घड़े को मिट्टी से बनाया, तो ईश्वर ने जगत को कैसे बनाया? तो यही तो पूछना है कि पंचमहाभूत को कैसे बनाया? जगत मतलब क्या? पंचमहाभूत। देखो, एक दृष्टि है उसने अणु, परमाणु, प्रकृति को लेकर ये सृष्टि बनाई है, ये भी एक मत है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा और दिखाएं। जो चीज जिस चीज से बनाई जाती है वो कार्य में ओतप्रोत होती है। जैसे घड़ा यदि मिट्टी से बनाया गया तो घड़ा मिट्टी में क्या है? ओतप्रोत है, भरा हुआ है। अगर अणु, परमाणु, प्रकृति से बनाई, हां, तो ये जगत ईश्वर से ओतप्रोत नहीं है। ना 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 ना। किससे ओतप्रोत है? अणु और परमाणु और प्रकृति से ओतप्रोत है। तो ईश्वर कहां है? वो तो अलग है। निमित्त कारण तो घड़े से क्या होगा? ये देखो, ये ईश्वर के प्रति ऐसी विभावना है। अच्छा, देखो, और आगे इसको दृष्टांत से और सुनाते हैं। उपादान कारण अपने कार्य में सदैव व्याप्त रहता है। क्या कहा जा रहा है?
उपादान कारण सदैव अपने कार्य में व्याप्त रहता है। जैसे कि मिट्टी घट में रहेगी तो मिट्टी कौन है? उपादान कारण। सोना आभूषण में रहेगा तो सोना क्या हो गया? उपादान कारण। तो कुम्हार, सोनार, मूर्तिकार, संगमरमर की मूर्ति बनाने वाला, देखो, तो मूर्तिकार तो हमेशा क्या रहेगा? अलग रहेगा। जिन्होंने ऐसा स्वीकार किया कि ईश्वर अलग है और कुछ मसाले से उसने बनाया है, हाँ, अगर ऐसा स्वीकार किया तो निमित्त कारण अलग है और उपादान कारण अलग है। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया ये। निमित्त कारण अलग है। निमित्त कारण कौन हो गया? ईश्वर। और उपादान कारण कौन हो गया? अणु, परमाणु और प्रकृति। अच्छा, लेकिन जो वेदांत के दर्शन हैं, उन्होंने, अब इस पे आता हूं, जो वेदांत के दर्शन हैं उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की। अभी इस शब्द सीखें बस आज। वेदांत कहता है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न निमित्त उपादान कारण मतलब क्या हुआ? निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। आहा। और बोलूं, बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है। जिससे बनाया गया वो भी वही है। सावधानी से सुनिएगा ये। मसाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है, कुम्हार भी वही है और मिट्टी भी वही है। जब ऐसी स्थिति होवे उसको अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं। अच्छा, अब एक और बात। गीता में जिस ईश्वर की बात कही गई है, गीता में जिस ईश्वर की बात कही गई है वह सर्वरूप ईश्वर की बात कही गई है। तटस्थ ईश्वर की बात नहीं। किस ईश्वर की? सर्वरूप। अच्छा, अब देखो, मत परतरम नान्यत्, मिल गया? मत परतरम नान्यत्। अर्जुन, मुझसे अलग कोई चीज है ही नहीं। गया तटस्थ ईश्वर। अब ये जो कह रहे थे निमित्त कारण अलग और उपादान कारण अलग, ये भी गया। जो तुम देख रहे हो, हाँ, वो वही है। कौन? मैं ही हूं। अरे, बनाने वाला भी मैं हूं और बनने वाला भी मैं हूं। स्पष्ट हो रहा है? निमित्त कारण भी वही। और अगर, बहुत सावधानी से, जिसने निमित्त उपादान कारण को एक नहीं माना, ऐसा कहूं, जिसने तटस्थ ईश्वर को ही माना, हाँ, वह व्यक्ति, वह साधक 7वें श्लोक की और 19वें श्लोक की क्या व्याख्या करेगा? 7वां श्लोक क्या है? मत परतरम, मेरे अलावा यहां कोई चीज है ही नहीं। तो आप तो तटस्थ ईश्वर की बात कर रहे थे। ईश्वर अलग है और जगत अलग है। ये कह रहे हैं ना 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 ना, मैं ही हूं। अच्छा, इस श्लोक की क्या व्याख्या करोगे? 19वां श्लोक जरा देखिए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। ले, अब क्या करोगे? सर्वम वासुदेव। एक श्लोक पढ़ते हैं पूजा में ना, वो श्लोक क्या पढ़ते हैं? सर्वदेव नमस्कारः
केशवम प्रतिगच्छति। कैसे? जैसे आकाशात पतितम तोयम, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। कैसा भी पानी होवे जो आकाश से गिरा वो कहाँ जाता है? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः। किसी को भी नमस्कार कर लो भैया, सर्व, लेकिन जाएगा किसको? केशवम प्रतिगच्छति। जाएगा केशव को ही जाएगा, भगवान कृष्ण को ही जाएगा, वासुदेव को ही जाएगा। देखो इस श्लोक की क्या व्याख्या करेगा मुझे नहीं समझ। वासुदेव सर्वमिति, आप तो सर्वम कह रहे थे, सर्वम अणु हूं, सर्वम परमाणु हूं, सर्वम महाभूतः, सर्वम प्रकृति ही। यही भाई प्रकृति से बना है ना, लेकिन ये क्या बोले? सर्वम वासुदेवः। क्या व्याख्या करेगा? जिसने तटस्थ ईश्वर को माना होएगा वो इस श्लोक की क्या व्याख्या करेगा, आप सोचो। अच्छा महाराज, वासुदेवः सर्वमिति, ऐसी जिसकी दृष्टि है ना महाराज, वो व्यक्ति दुर्लभ है। भगवान बोलते दुर्लभ से भी संतोष नहीं हुआ, सुदुर्लभ। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग, हाँ जी, गिने चुने लोग, उंगलियों में ऐसे लोग मिलते हैं। हाँ, कैसे? जिनकी ये दृष्टि है कि जगत का एक एक कण, जगत का एक एक पत्ता, वो वही। अब पता नहीं कैसे कोई विरोध कर सकता है, कैसे अपमान कर सकता है किसी चीज का। किसी चीज को पटको भी ना भी आप, तो मन में क्या, अरे भी भगवान इसमें भी कौन है? कभी लगता है स्थूल बात, यही प्रश्न तो हिरण्यकश्यप और उसके मन में था, यही तो था। चलो भगवान है तो क्या इस पत्थर में भी है? हम लोगों के मन में भी तो आता है, यहां पे भी है क्या? यही प्रश्न था। और देखो वहीं उसी में से शिलाखंड से महाराज निकल कर चले आए। ये क्या है? वासुदेव सर्वमिति। महाराज कहाँ से प्रकट ना हो जाए, वो बोलते हैं ना, जिसकी जैसी अंदर की भावना, हाँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी वे। अब ये तो तुम्हारी दृष्टि है, जैसा तुम उसको देख लो। तुम्हारी दृष्टि गंदी, तुम्हारी दृष्टि अच्छी, तुम्हारी देवमयी दृष्टि, तुम्हारी सर्वमयी दृष्टि, सब ऐसा दिखे। वासुदेव सर्वमिति। वह सर्व कौन है? वह सर्व नहीं है, वह सर्व वासुदेव है महाराज। इसीलिए वासुदेव का नाम ही जो सब में रहता है, वसति सर्व, जो सब में रहता है, वसति शब्द से, वस धातु से बना है, जो सब में रहता है उसी का नाम वासुदेव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थ क्या होगा फिर? जो सब में रहता है ऐसे भगवान को नमस्कार। देखो सर्वव्यापक हुआ दृष्टि। तो देखो तटस्थ ईश्वर की बात गीता ने नहीं की। गीता ने यह बात की कि इस सृष्टि को बनने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। जिसकी ऐसी दृष्टि है, हाँ, उसको भगवान महात्मा शब्द से कहते हैं। क्या बोला है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा।
महाराज चोंगा पहनने से, माला पहनने से, कपड़ा पहनने से, दंड कमंडल पहनने से महात्मा नहीं है। जिसकी ऐसी दृष्टि है वो महात्मा है। गृहस्थ होवे, सन्यासी होवे, वानप्रस्थ हो, कुछ भी होवे भाई, सिर्फ ऐसी दृष्टि चाहिए। कौन सी? वासुदेव की दृष्टि। वासुदेव सर्वमिति, वो महात्मा है। देखो ना, गीता के आश्वासन को लेकर आप झगड़ा कर सकते हो, भगवान ने महात्मा किसी को नहीं कहा। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। अच्छा, ये आसान है? बोले आसान नहीं है। करोड़ों लोगों में बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत करोड़ों लोगों में एक कोई ऐसा होता है, इसलिए शब्द ही क्या दिया? दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा लिया। अब एक चीज तो अंडरलाइन करने की जरूरत पड़ गई कि सनातन धर्म में, भगवत गीता में भगवान को सर्व रूप में स्वीकार किया गया है। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सबूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम् पुरुषयेवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं। क्या है ये? नारायण सूक्त। स ब्रह्मा स शिवः स हरि सेन्द्र सोक्षरः परमस्वराट् नारायणं परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः। ओहो, नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः। स ब्रह्मा स शिवः स हरिः स इन्द्रः सोक्षरः परमस्वराट्। हृदगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ओहो, क्या सूक्त! ये बहुत देर बाद हमको भी खुला ये सब चीज़ें। पहले तो वो पूजा में ही पढ़ते थे, और किसी ने जरा से टोका महाराज, किसी महात्मा संत को सुनते, अरे तो मैंने कहा ये पढ़ क्या रहे हैं हम? सेन्द्र अक्षरः परमः, कौन? बोले ये वही है। हाँ, तो वो अभिषेक सार्थक हो गया, क्योंकि अब उसको आप वहीं नहीं देख रहे हैं। ऋतगम सत्यम परम ब्रह्म नारायणगम हरिम सर्वम। ये दृष्टि बन जाए तो क्या बात है। इसलिए महात्मा नहीं डरता कहीं रहने से। कहाँ भेजोगे? जहां जाएंगे वो भगवान का ही तो रूप होगा। पेड़ होगा, पशु होंगे, पक्षी होंगे, क्या पृथ्वी होगी, समुद्र होगा, पानी होगा, क्या होगा? हाँ, स्वयं तो ही। ये चलो उपासना ही कर रहा हो, ये भी एक बड़ी उपासना है। कम से कम यह तो वो देख रहा है कि ये जो उनके बीच में मैं रह रहा हूं, वो सब के सब कौन है? ईश्वर। यह भी उपासना है। अभी जब आप पढ़ेंगे तैत्तरी, तो अहंग्रहोपासना भी आती है। अहंग्रहोपासना। तो यह बात तो सिद्ध हो गई कि भगवत गीता में तटस्थ ईश्वर से ज्यादा, हाँ जी, सर्वरूप ईश्वर की बात कही। अब एक प्रश्न महाराज छोड़कर जा रहा हूं, मननीय प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अगर हम अपनी बुद्धि को यहां तक ले आवें तो एक सवाल आपके मन में आएगा। देखो, बहुत सावधानी से सोचना है। वह जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, बहुत सावधानी से सुनिएगा ये सवाल। वह जो परमात्मा ईश्वर, वह जगत बन गया है क्या? पहला ऑप्शन। क्योंकि वही कौन है?
क्या बन गया है? हाँ जी, पहला या ये जो जगत है ये बना नहीं है, भास रहा है। दो आ गए। क्या कह रहा हूं मैं? पहला, वह जो सर्वरूप भगवान की बात, वो बन गया है क्या कि भास रहा है? क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब वह जो ईश्वर है, क्या वो महाराज वो वास्तव में जगत बन गया है? अगर बन गया तो भी ठीक है, हम उसकी पूजा करेंगे, तो करते ही है भाई। पेड़ के पैर क्यों छू रहे हो आप? यही मान के कि ये कौन है? आंवला का छू रहे, नीम का छू रहे, और किसी की दम हो पीपल को लात मार के देख लो आप, दिख जाएगा दूसरे दिन आपको। पीपल से सब डरते हैं, हमारे आश्रम में आके कोई नहीं कर सकता। पीपल ये मेरे हाथ के बहुत पहले का 25 साल 20 साल पहले लगाया हो। आप कितना बड़ा हो गया, करके देखिए महाराज कोई। तो क्यों डरते हो तुम? तुमको लगता है कि ये जो पीपल है, ये पीपल तो है, ये इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? कोई शक्ति। तो इसका मतलब पीपल ही तो शक्ति हुआ, बरगद ही तो हुआ। तो क्या वह जो सर्वरूप ईश्वर, जिसकी बात में ईश्वर को, तो बहुत सरल सा प्रश्न, इसको मननी है। ईश्वर क्या जगत सचमुच में बन गया है? यह भी उपासना है। या यह ईश्वर जगत रूप में भास रहा है? यह प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, और आगे कैसे क्या पढ़ाऊंगा ये कल परसों में आपको बताऊंगा, थोड़े दिन में। लेकिन अभी तो आज इतना ही, कल तो प्रवचन करेंगे। यह जो जगत है यह भास रहा है कि ये वास्तव में क्या बन गया है? ईश्वर ही है, ये जगत में परिवर्तित हो गया। हाँ माता जी, कोई प्रश्न इसमें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।